रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से केवल 5 दिनों के अंदर तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक 100 योजन लंबा सेतु बना दिया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये सेतु इतिहास में हुए एक अद्भुत निर्माण कार्यों के साथ साथ लोगों के बीच आस्था का भी प्रमुख केंद्र है। राम सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक स्थल से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पहुंचता है, जिसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। इसका निर्माण चूने के पत्थर, बलुआ रेत, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ किया गया है, जो जमीन में लगभग 3 से 30 फुट तक गहरे हैं। विश्व के अति प्राचीन अद्भुत निर्माण जैसे कि चीन की दीवार, मिस्र के पिरामिड इत्यादि 3 से 4 हजार वर्ष पुराने हैं, जबकि राम सेतु को वैज्ञानिक भी कम से कम 7,000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन मान चुके हैं। धर्म के अनुसार इसका निर्माण आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में रामायण काल के समय किया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस पुल का निर्माण नल व नील ने वानर सेना की सहायता से केवल 5 दिनों के अंदर किया था, हाई जिसमें पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन व अंतिम दिन 23 योजन पुल का निर्माण किया गया। साथ ही इस पुल की चौड़ाई 10 योजन थी। इस पुल में ऊपर पत्थर तैर रहे हैं व नीचे रेत है, लेकिन रेत यहाँ पर बाद में जमा हुई थी। इसका प्रमाण ये है कि पत्थरों को लगभग 7,000 वर्ष प्राचीन व रेत को 4,000 वर्ष प्राचीन माना गया है, अर्थात रेत बाद में यहाँ नीचे जमा हो गई थी। इस पुल का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निकले पत्थरों की सहायता से किया गया है, जो अत्यधिक गर्म होते हैं और हवा पानी के संपर्क में आते ही अत्यधिक कठोर बन जाते हैं। साथ ही इनमें सूक्ष्म छिद्र भी होते हैं व जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो इन छिद्रों में हवा भरी होने के कारण ये हल्के व स्पंजी हो जाते हैं, जिस कारण ये पानी में तैरने लगते हैं। इस पुल के निर्माण में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस पर गहन रिसर्च की, लेकिन इसके पीछे जुड़े रहस्य को आज तक नहीं जान पाए। 15वीं शताब्दी तक ये पुल एकदम सही अवस्था में व चलने लायक था। लोग तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच सामान की आवाजाही भी इसी पुल के माध्यम से करते थे, लेकिन सन 1480 में समुद्र में एक विशाल चक्रवात आया था, जिसके बाद ये पुल पानी के अंदर थोड़ा डूब गया। कुछ लोग इसे आदम पुल के नाम से भी बुलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। विदेशी लोगों के द्वारा इसे हिंदू धर्म व श्री राम से अलग करने के प्रयासों के तहत इसे इस नाम से बुलाया जाने लगा। सन 2005 में भारत की कांग्रेस सरकार ने समुद्रम सेतु प्रोजेक्ट के तहत भारत की सर्वोच्च न्यायालय में राम सेतु को तोड़ने की बात कही थी। उन्होंने न्यायालय में श्री राम व श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकार दिया था व जहाजों की आवाजाही के लिए सेतु को तोड़ने के लिए आज्ञा मांगी थी। 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से इसे तोड़ने का निर्णय सरकार ने वापस ले लिया था। अमेरिका, यूरोप इत्यादि देशों की हजारों संस्थाओं, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं ने इस पर शोध किया है व इसे प्राकृतिक न मानकर मानव निर्मित माना है। उनके अनुसार यह हमारे इतिहास के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा अद्भुत निर्माण है जो शायद आज की तकनीक से भी संभव ना हो।